दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और इस रूबरू होने के पीछे एक छोटी सी हम कह सकते हैं कि वाक़या है जो मेरे दिमाग में हलचल मचाए हुए है और मुझे लगा कि मैं आप सबसे मैं शेयर करूँ। बात बस यही 2 दिन पहले की है। मैं अपने गांव के एक नज़दीक के मार्केट में था और शाम का समय है, लगभग ये 5 बजे का आसपास का समय है कि अचानक मेरे सामने 3 पहिए वाली एक विशेष गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं। छोटी सी गाड़ी है, गाड़ी का साइज़ कोई बड़ा नहीं है, उस पर 4-5 लोग किसी तरह से सवार थे और वो गाड़ी रुकती है और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। पहली नज़र में पहचानना मुश्किल था कि आखिर ये लोग हैं कौन। और वो उतरते के साथ ही फिर मैंने देखा कि उस 3 पहिए गाड़ी से कुछ म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट उतारा जाता है, कुछ छोटे छोटे बच्चे उतरते हैं 3-4 की संख्या में, और 1-2 या 3 कह सकते हैं कि बड़े लोग भी थे जो कि वहाँ से उतरते हैं गाड़ी से। उतरते के साथ ही जो ये पूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि एक साउंड बॉक्स हो सकता है, एक छोटा सा लाउड स्पीकर टाइप का था, वो वहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद म्यूजिक बजना शुरू होता है और देखते ही देखते लोगों की वहाँ पे भीड़ हो जाती है। उस भीड़ में ये बार बार अनाउंस किया जा रहा है एक महिला द्वारा कि हम लोग बनारस से आए हुए हैं, हमारे पास एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं, आप सारे लोग आइए और इस कला को देखिए। देखते ही देखते में एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है और घेरने के बाद उसमें से जो 2 कलाकार हैं, जो एक हम कह सकते हैं कि 2 अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो म्यूज़िक प्ले करना शुरू करते हैं और फिर 2 छोटे छोटे बच्चे उस भीड़ के बीच में आकर के अपने कुछ हम कह सकते हैं कि कला का प्रदर्शन शुरू करते हैं। और इस प्रदर्शन को शुरू करने के साथ ही अचानक वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और लोग तमाशाबीन हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाता हूँ और मैं देखता रहता हूँ। और देखते ही देखते में फिर जब ये भीड़ ख़त्म होने को होती है तो एक जो महिला थी उस टीम में, वो अनाउंस करती है कि आप इन बच्चों की कलाकारिता को आपने देखा, आप 10-20 रुपये इन बच्चों के नाम पर आप दे दीजिए। बच्चे इतने रिस्क लेते हैं और अपने जान पर खेलकर आपको कला दिखाते हैं, तो आइडली आपको कुछ देना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक डिमांड शुरू होती है, लेकिन उस भीड़ में बहुत ऐसे कम लोग बचते हैं जो कुछ देने की स्थिति में होते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि पता नहीं इस तरह के कितने सारे स्ट्रीट कलाकार हम कह सकते हैं कि होंगे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में होंगे, जो कि इस लॉकडाउन के बाद या तो उनके काम छिन गए या फिर उनकी आमदनी बंद हो गई या फिर जो उनकी एक पेट की जो ज़रूरत है वो इस तरह के काम को लेकर के विवश कर रहे हैं। तो हालांकि जो ये तमाशाबीन कह सकते हैं या फिर जो ये भीड़ थी या जो एक तमाशा दिखाया जा रहा था वहाँ पे, उसकी 2 छोटे छोटे क्लिप हमने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, जो मैं अभी आपके सामने मैं रखूँगा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बट इसे देखते हुए ये लग रहा था कि पता नहीं इस तरह के कितने ऐसे कलाकार होंगे हमारे देश में जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उस प्रतिभा को हम कह सकते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उस जगह तक पहुंच नहीं पाते। और कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। तो इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप ये खुद तय करें कि ये एक जो परिस्थिति है, क्या ये मजबूरी की परिस्थिति हो सकती है या फिर हम ये कहें कि ये जो पूरी परिस्थिति है वो एक वास्तव में कला को प्रदर्शन या प्रदर्शित करने का एक तरीका हो सकता है। आप भी देखें और इसे देख करके आप समझने की कोशिश करें और फिर आपके मन में जो भी कुछ सवाल आए तो आप बेझिझक आप मेरे साथ साझा करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। पहिला कमाल पहिला खेळ चालू
और कहते हैं सर्कस का कमाल। अगर ये लड़की ये बच्ची नीचे गिर गया तो कचौड़ी पकौड़ी बहा भैया बाबू माता बहनों खेल का तारीफ ऐसे नहीं मानेगा बच्ची। अपना दोनों पैर टेबल पर, टेबल से दोनों हाथ को हटा दो, दोनों हाथ ताली बजा दो। ऐसा ऐसा कमाल सर्कस में देखने जाओगे।